हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक आवाज़ में। मैं दामोदर मिश्रा एक बड़ी खबर के साथ आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि CAA कानून। इसमें किसे मिलेगी नागरिकता, क्या होगा देश में इसका प्रभाव, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। CAA दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम है। इसका उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। CAA एक ऐसा कानून है जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए भारत में कम से कम पिछले 11 साल से रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर 1 साल से 6 साल तक किया गया है। इसको आसान भाषा में कहा जाए तो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नियम को आसान बनाया गया है। इसलिए पहली बार वर्ष 2019 में सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था और 9 दिसंबर को इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी इस कानून को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंजूरी मिलने के बाद इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी, तो वह 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। सरकार ने कहा 10 जनवरी 2020 से CAA कानून लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने नियम तैयार नहीं हो सके हैं इसका हवाला देते हुए इसे लागू नहीं किया। इस नियम के तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए लोगों को ही मान्यता दी जाएगी। विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के विरुद्ध नहीं है और हर भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित करता है। अब यह विधेयक सोमवार 11 मार्च 2024 से देश भर में लागू हो गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह लागू होने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने सब कुछ सोच समझकर यह नियम लागू किया है। इस समय यह नियम लागू होने से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण होगा। इससे यह छवि बनेगी कि पार्टी अपनी विचारधारा और वादे पर सख्ती से कायम है। इसमें BJP का कोर वोटर जो है वो मजबूत होगा। इसका असर पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलेगा। कुल मिला कर विपक्ष का कहना ये है कि इसमें सरकार ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़े लाभ देने के उद्देश्य से चुनाव से ठीक पहले इस नियम को लागू किया है। इसके विरोध में विपक्ष द्वारा प्रेरित देश में कई जगहों पर जैसे असम, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाहीन बाग, पश्चिम बंगाल, UP और कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए। यह घटना 2019 में हुई थी जब संसद से इस बिल को पास करवाया गया था। कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए और लगभग सैकड़ों लोग घायल हुए और इसके चलते देश भर में 3000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। तो दोस्तों, ये था CAA पर जानकारी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।